हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी आ जाए भी क्लास में, अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दीजिएगा भाई ज़ोरदार तरीके से, जिससे हर एक साथी भाई जुड़े क्लास में और लाभ उठा सके क्लास का। तो प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि क्लास को अपने सभी साथी के साथ शेयर ज़रूर किया करें और क्लास में जुड़ने के बाद क्लास को लाइक किया करें और अपने सभी साथी के साथ शेयर किया करें। हर एक प्लेटफॉर्म पर, जो भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, सभी जगह पर क्लास को शेयर करें और जोड़ें अपने सभी साथी को। चलिए जल्दी से आइए शेयर करके भाई जोड़िए अपने सभी साथी को क्लास के साथ भाई। नोटबुक और पेन लेकर बच्चा, यहाँ पे जो हमारी क्लासेस चल रही हैं रीजनिंग प्रैक्टिस सेट, तो प्रत्येक साथी आंसर किया करे सभी क्वेश्चनों का। जो भी क्वेश्चन आपके सामने आते हैं उन सभी क्वेश्चनों का आंसर किया करिए। कमेंट बॉक्स में आंसर करके हर एक साथी बताया करे भाई सभी क्वेश्चनों का आंसर। और जो साथी भाई पहली बार क्लास में जुड़े हैं, क्लास में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, परिवार का हिस्सा बने और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं भाई अपनी क्लास को। चलिए जल्दी से आइए, जोड़िए और देखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। प्रत्येक साथी ध्यान से समझे और सीखे भाई, क्वेश्चन का आंसर करके बताएगा। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है भाई, किसी पंक्ति में ए का ऊपर से 22वां स्थान है तथा नीचे से 26वां है, तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। देखिए हर एक साथी करके बताया भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं ये आपको बताना है। चलिए करके बताइए। जल्दी से हर एक साथी क्वेश्चन का आंसर करके बताए भाई क्या होगा। चलिए देखिए समझिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी हर एक बच्चा ध्यान से समझे भी। क्वेश्चन है, किसी पंक्ति में ए ऊपर से 22वां है, मतलब अगर ऊपर से काउंट करते हैं इधर से तो 22वें नंबर पर है भाई कौन, ए, और नीचे से कितने नंबर पर है भाई 26वां, कौन, यही ए 26वां है। इसका मतलब किसी एक व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान दिया गया है, और जब ऐसी कंडीशन बनती है कि किसी एक व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान आपको बताया गया हो, दोनों तरफ से क्रम बताया गया हो, तो हमने क्या सीखा था भाई कि दोनों क्रम को प्लस करेंगे टोटल निकालने के लिए। तो कितना आएगा 6 2 8 2 2 4 48, और एक माइनस करेंगे तो टोटल आपको संख्या पता चल जाएगी कि कितने व्यक्ति होंगे पंक्ति में, कितने लोग होंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा भाई 47 व्यक्ति पंक्ति में होंगे। क्लियर है सभी को, बताइए आगे चलिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला सीखिएगा भी।
अगला नेक्स्ट देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, चलिए बताइए भी क्या होगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा करके बताइए, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन के लिए, करके बताइएगा भी। हर एक साथी करके बताए भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए देखिए समझिए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। हर एक साथी देखे भाई, समझिए आपको निकालना है भी क्वेश्चन मार्क की जगह पे जिस प्रकार ये इससे संबंधित है उसी प्रकार यहाँ पे आने वाले लेटर संबंधित होंगे। देखिए पहले निकालते हैं इनके बीच में रिलेशन क्या है। सबसे पहली बात अगर हम देखें भाई, यहाँ से देखिए ये 13 पे, ये 2 पे, और ये 10 पे, ये 5 पे, ये इसी प्रकार 11, ये 4। अगर हम इन सभी को देखें, इनको प्लस करें तो 13 और 2 15, 10 5 15, 11 4 15। इसका मतलब दोनों अंकों को प्लस करने पर 15 आना चाहिए। तो इसमें से देखिए 18 और 20, ये 18 पे आता है, ये 20, ये तो ज़्यादा हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। इसको देखिए 13 या 14, ये भी ज़्यादा हो जाएगा। 15 आना चाहिए भाई प्लस करने पर। ये कितना, ये 8 और ये 7, 8 7 कितना 15। इसका मतलब यही हो सकता है। इसको देखिए 15, ये 15 और 16, ये नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। एच और जी यहाँ पे आएगा। क्लियर है, लॉजिक समझ में आया सभी को। चलिए आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। नेक्स्ट समझिए, अगला देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट समझिए भाई क्या है। चलिए बताइए भाई क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा।
बताए भाई, हर एक बच्चा क्वेश्चन का आंसर करके बताएं। चलिएगा भाई, देखिए समझिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी देखिए, देखिए भाई यहाँ पे लॉजिक निकालिए क्या आ रहा है, समझिए। क्वेश्चन मार्क की जगह पे निकालना है। देखिए अगर हम देखें यहाँ से, इन दोनों का अगर गुणा करें तो 9 त्रिक 27, इन दोनों का गुणा करें 7 पन्ना 35, तो इसी प्रकार से इन दोनों का गुणा करेंगे और जो भी यहाँ पे आएगा वही आंसर होगा। तो 7 8 56, 56। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है, नॉर्मल तरीके का लॉजिक था यहाँ पे। अगला चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए भाई क्या है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में इंग्लिश को इंग्लिश को 8199127145 लिखा जाता है तो उसी भाषा में अकाउंट को क्या लिखा जाएगा। चलिए बताइए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर भाई, ऑप्शन देख लीजिए। बताइए भी कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा। बताए भाई, हर एक साथी क्वेश्चन का आंसर करके बताएं। ये यहाँ पे भाई 0 कर लीजिए और यहाँ भी 0 और जहाँ भी 0 जहाँ भी 0। आप बताइए। बताइए भाई।
चलिए समझिए क्या होगा। क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश को इसने क्या लिखा है भाई, 8199127145। तो आपको लिखना है अकाउंट, ये आप देखिए समझिए इसने क्या किया है यहाँ पे लॉजिक। ये कितने पे, 5 पे, ये 14 पे, 7 पे, ये 12, ये 9, ये 19, ये 8। तो इसने क्या किया भाई, इधर से लिखना शुरू किया है, 8, 19, 9, मतलब उल्टे क्रम में लिखा है इसने। देखिए यहाँ पे उल्टे क्रम में इसने लिखा है, यहाँ पे डबल 9 फिर 1 है, यहाँ पे 1 9 नहीं है भाई, यहाँ पे उल्टे क्रम में लिखना इसने स्टार्ट किया है। क्लियर है भाई, सभी को दिख रहा है। तो इसी प्रकार से आपको भी उल्टे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 20, 14, 21, 15, 3, 3 और 1। किस में, किस ऑप्शन में है भाई, 20 से कौन सा शुरू है, बी। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे चलिए नेक्स्ट देखिए अगला क्या है, समझिए। देखिएगा भी अगला क्वेश्चन क्या है। यदि किसी पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, जिनमें से तीन के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। चलिए देखिए स्थितियां कौन कौन सी हैं भाई। बताए भाई, हर एक बच्चा बताए 3 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। बताइए भाई, 3 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, करके बताइए। बताइए भी, जल्दी से करके बताइए।
बताए भाई, हर एक बच्चा करके बताए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं, समझते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी देखे भाई, समझे। 3 की विपरीत सतह पर निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए 5 और 5, एक सतह समान है, एक अंक समान है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमिए, यहाँ से घूमेंगे 1 मिलेगा, 1 के विपरीत में 4 है। आगे जाएंगे 3, आगे जाएंगे 2, 3 के विपरीत में 2, 3 के विपरीत में निकालना था, 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बताइए भाई, सारी चीज़ें क्लियर है? आगे चलें। चलिए अगला देखिए। अगला समझिए भाई क्या है। हर एक साथी ध्यान दे भाई, अगला क्वेश्चन क्या है। यदि बीते कल से पहले वाला दिन रविवार था तो आने वाले कल से अगले दिन से तीसरे दिन कौन सा दिन होगा? चलिए करके बताइए भी, कौन सा दिन होगा। हर एक साथी करके बताए कौन सा दिन होगा। बताइए भाई। चलिए देखिए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर, समझिए। हर एक बच्चा ध्यान से समझेगा भी क्वेश्चन को। कह रहा है यदि बीते कल से पहले वाला दिन, सबसे पहली बात तो यहाँ पे हम मानेंगे भाई कि आज है। ये बीता हुआ कल होगा जो कल बीत चुका है, और ये आने वाला कल जो आने वाला है। बीते कल से पहले वाला दिन रविवार था। कल से पहले वाला दिन मतलब ये वाला दिन रविवार था। ठीक, क्लियर है सभी को? उसे तो आने वाले कल से अगले दिन, आने वाले कल से अगले दिन मतलब ये वाला दिन से तीसरे दिन कौन सा दिन होगा? से मतलब इससे तीसरा दिन, 1 2 3, ये वाला दिन आपको बताना है कौन सा होगा। यहाँ से करिए भाई, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए दो तरीके से कर सकते हैं भाई। पहली बात तो काउंट कर लीजिए, रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि। क्या आएगा भाई? रविवार। दूसरा,
आपको पता है 7 दिन बाद रिपीट करता है। तो देखिए रविवार यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 फिर से रविवार आ जाएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं डायरेक्टली, या आप काउंट करके भी निकाल सकते हैं, तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, रविवार। इस वाले दिन का निकालना था, यही दिन कौन सा आएगा। तीसरा दिन कौन सा है भाई, आने वाले कल से अगले दिन से तीसरा दिन कौन सा है, रविवार है। आगे चलिए नेक्स्ट देखिए अगला क्या है। नेक्स्ट समझिए भाई क्या है। अगला है 3 और 4 बजे के बीच घड़ी का वह समय बताइए जब दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं। चलिए करके बताइए क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हर एक साथी बताए भाई। आपस में मिलती हैं 3 और 4 बजे के बीच, वह समय बताना है आपको। चलिए देखिए समझिए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, हर एक साथी ध्यान से समझे भी। 3 और 4 बजे के बीच आपस में मिलने पर आधारित प्रश्न है। आपस में मिलने पर आधारित प्रश्न पर प्रथम समय में 60/11 का गुणा करते थे हमने यही सीखा था भाई। जो भी आएगा वही आंसर। 36 18 180/11, 11 से इसको काटेंगे, 11 1 कम 11, 7 बचेगा, यहाँ पे 70 आ जाएगा, 11 6 66, कितना बचेगा भाई, 4/11, 16 सही 4/11 मिनट, कितना बजकर 3 बजकर 16 सही 4/11 मिनट पर आपस में मिलेंगी भाई घड़ी की दोनों सुइयां। क्लियर है सभी को। आपस में मिलने पर आधारित प्रश्न पर हम प्रथम समय में 60/11 का गुणा करेंगे, जो भी आएगा वही हमारा राइट आंसर होगा, और प्रथम समय में लिखकर हम बताएंगे कि भाई इतना बजकर इतने मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। क्लियर है सभी को, बताइए हर एक साथी भाई कमेंट करके बताए सारी चीज़ें क्लियर हैं, और प्रत्येक बच्चा कमेंट करके बताया करे भाई कि क्लास कैसी लगी, और क्लास को लाइक किया करें, अपने सभी साथी के साथ शेयर किया करें। नए होने पर चैनल को सब्सक्राइब करें, परिवार का हिस्सा बने, और अपने सभी साथी को क्लास के बारे में बताएं। चलिए फिर बच्चा आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। फिर तब तक के लिए हर एक साथी जुड़ा रहेगा, रिवीजन करता रहेगा, अपने सभी साथी के साथ क्लास को जोड़ेगा, और जो भी आपको चैप्टर कंप्लीट कराए गए हैं उन्हें रिवीजन करेगा, शानदार तरीके से नोट्स बनाएगा और सारे टॉपिक को क्लियर कर लेगा। चलिए फिर मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।